नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसका आप सभी लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, मैं आपके लिए लेके आया हूं कि मानव समुदाय पोर्टल से प्रपत्र 9 अर्थात पावना को कैसे भरें, क्योंकि सितंबर माह से प्रोसेस में बदलाव कर दिया गया है। अब प्रपत्र 9 अर्थात शिक्षकों की हाजिरी एक अलग तरीके से भरी जाएगी। आज की इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हमें प्रपत्र 9 को भरना है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी प्रोसेस को। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक की आईडी को ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास प्रधानाध्यापक की आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपनी उससे भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है मानव संपदा। जैसे ही आप मानव संपदा लिखेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो मानव संपदा आदेश है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन होके आ जाएगा। AHRMS लॉगिन पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर यूजर आईडी आप डालेंगे और उसके बाद जो कैप्चा है उसको फिलअप कर देंगे UHWBVJ और फिलअप करने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो ये आपकी आईडी, ये सब प्रोसेस वही है जो अब तक हमने की है। उसके बाद हमें यहाँ पर पेरोल सिस्टम पे जाना है। पेरोल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस। जैसे ही हम यहाँ से हमारी प्रोसेस चेंज हो जाती है। जैसे ही हम अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज खुल के आ जाता है और उसमें आवश्यक सूचना हमारे सामने है। देखिए, सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भरने या भेजने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। नंबर 1, माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। यही मेन चेंज आया है। पहले हमें जो स्वीकृत छुट्टी होती थी उनकी जानकारी देनी होती थी, लेकिन अब हमें स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं देनी है। जो छुट्टी स्वीकृत नहीं हुई है उनको या तो प्रधानाध्यापक के स्तर से स्वीकृत करना है पहले, या फिर उनकी जानकारी देनी है। नंबर 2, अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव समुदाय के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। नंबर 3, अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत ऐड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज भरकर व्यू ऑप्शन से माह की अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात लॉक करेंगे। BEO व लेखाधिकारी स्तर की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी। तो इसमें हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, वैसे तो बहुत कम अनधिकृत रूप से छुट्टी होती है, कभी कभी कोई ऐसा केस आ जाता है या ऐसा केस आ जाता है कि हमारी छुट्टी स्वीकृत नहीं हुई, तो हमें ईजी हो गया, क्योंकि पहले हमें सभी छुट्टी लिखनी पड़ती थी, किसने कितनी छुट्टी ली वो सब हमारी हो गई। तो हम इसमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आए, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, ऐड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज, व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। तो इसमें हमें सबसे पहले एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कोई लीव पेंडिंग है या नहीं। देखिए, इसमें आपको डिटेल दे दी गई है, अटेंडेंस फ्रॉम 21/8/2021 से 20/9/2021। इस पे आपको सबमिट करना होगा। पहला ऑप्शन आपने क्लिक किया, उसके बाद इस पे सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आ गया है नो वैल्यू। देखिए, कोई भी छुट्टी हमारे यहां ऐसी नहीं है जो अस्वीकृत हुई हो या पेंडिंग लीव हो। अगर आपके यहाँ कोई छुट्टी प्रधानाध्यापक के स्तर से या अन्य स्तर से होगी तो नीचे आपको डिटेल मिल जाएगी। ये मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन अगर आपकी इस तरह की कोई छुट्टी आ रही है प्रधानाध्यापक के स्तर पर, किसी अध्यापक की CL स्वीकृत होने से रह गई है, तो पहले आपको उसको स्वीकृत करना होगा। उसके लिए आपको
माई लीव में जाना होगा, लीव मॉड्यूल में जैसे प्रधानाध्यापक के लीव मॉड्यूल में जाएंगे और अदर लीव पे जाएंगे, और अदर लीव पे जाने पर व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पे जाकर सभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लेना। व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट देख लेंगे तो यहाँ पर तो मैं जब क्लिक करूंगा तो कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको आप स्वीकृत कर लें। और अगर उसके बाद कुछ छुट्टी ऐसी है जो आपके स्तर से आपको लगता है कि आप स्वीकृत उसको नहीं कर सकते, मेडिकल लिया था किसी अध्यापक ने, वो स्वीकृत नहीं हुआ, तो उसको आप छोड़ दीजिए, आप सेव कर लीजिए उसको, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ नो वैल्यू है तो हमें तो कोई सेव करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई वैल्यू आती है तो आपको सेव कर दीजिए। अगर कोई छुट्टी ऐसी है जो BEO को आपने भेजी, मेडिकल लीव या CCL, और वो सेव आपकी नहीं हुई तो आपको सेव करना होगा, तो सेव का ऑप्शन आएगा, इसमें वो ऑप्शन नहीं आएगा। और तो आप इतना सब करने के बाद जब आप सेव कर देंगे, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नो वैल्यू मेरे यहाँ शो हो रही है, किसी की भी छुट्टी ऐसी नहीं है जो स्वीकृत ना हुई हो, तो आपको ध्यान रखना है 2 तरह की छुट्टी होंगी। एक तो छुट्टी ऐसी होंगी पेंडिंग में जो प्रधानाध्यापक स्वीकृत कर सकते हैं, तो सबसे पहले उन्हें स्वीकृत कीजिए। दूसरी ऐसी हो सकती हैं जो आपकी प्रधानाध्यापक के स्तर की नहीं है, BEO के स्तर की है या BSc के स्तर की है, रोज शो कर रहे हैं पेंडिंग, तो उनको आप सेव कर दीजिए। इतना करने के बाद फिर आप बैक चले जाएंगे, यहाँ पर नो वैल्यू होगी, उसके बाद मैं यहाँ पे बैक चला जाता हूँ। बैक चला जाने के बाद पहला ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि मेरे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऐड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज। अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज में देखेंगे कोई ऐसा है या नहीं है। इसमें आपका देखो, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आपको लगता है कि कोई अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज है, उसमें 2 तरह के ऑप्शन होते हैं कि कोई इस तरह से है कि मान लीजिए कोई बिना सूचना की गायब हो गया और उसकी आपको डिटेल देनी है, तो उसमें आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाना होगा। वैसा ऐसा केस बिल्कुल नहीं आएगा। मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं रहा। मैं एक यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और सेलेक्ट के ऑप्शन पे देखिए आपने किसी की एब्सेंटी भेजनी है। इसमें आपको सब ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए प्रदीप कुमार और ये असिस्टेंट टीचर किस दिन से किस दिन तक एब्सेंट रहे, यहाँ पे आप डेट भर देंगे जो भी डेट है। उसके बाद किस डेट तक रहे एब्सेंट ये भर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए एब्सेंट डेज इसमें अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद एब्सेंट रीजन, सेलेक्ट रीजन में आपका अननोन सेलेक्ट कर देंगे। आप सेलेक्ट रीजन में अननोन सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद स्टेटस सेलेक्टेड में अनऑथोराइज्ड लीव सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद रिमार्क्स में आप लिख देंगे, 2 ही रिमार्क्स बताए गए हैं। एक तो आपका एब्सेंट विदाउट प्रियर इंफॉर्मेशन और दूसरा एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। 2 रीजन आपको लिखने हैं। वैसे ये आपका नहीं भरा जाएगा। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं भरा जाना है किसी का भी, क्योंकि कोई भी ऐसा एब्सेंट नहीं रहा, तो इसलिए हम बैक पे चले जाते हैं। बैक पे जाने के बाद उसके बाद फिर बैक पे जाएंगे क्योंकि ये ऑप्शन भी हमारा नहीं जाएगा। ज़्यादातर केसेस में यही होगा, ये नहीं जाएगा। ऐड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटी ये उसी कंडीशन में जाएगा कि जब आपके स्कूल का कोई अध्यापक इंस्पेक्शन के दौरान एब्सेंट पकड़ा गया हो या वो बिना किसी सूचना के गायब हो इतने दिन से, तब आप इसको भरेंगे, वरना आप इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 2 कंडीशन। उसके बाद व्यू एंड लॉक अटेंडेंस तीसरा ऑप्शन आता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यही होता है। जो मेरे केसेस में, क्योंकि सभी छुट्टी स्वीकृत हो गई हैं, सभी ने CL ली थी, वे स्वीकृत हो गई हैं, कोई भी एब्सेंट नहीं पकड़ा गया है। व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पे आप क्लिक करेंगे। इसमें व्यू एंड लॉक अटेंडेंस में आ गया है ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। सभी हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा केस नहीं रहा। पहली बात तो कोई छुट्टी ऐसी नहीं जो अस्वीकृत हो प्रधानाध्यापक के स्तर से या किसी अन्य स्तर से, तो मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई। दूसरा, कोई एब्सेंट नहीं पकड़ा गया, तो अब काम इजी हो गया है। उसके बाद लॉक के ऑप्शन पे हम जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। आर यू लॉक टू विश 0 रिकॉर्ड्स? ओके। सक्सेसफुली लॉक्ड 0 रिकॉर्ड्स, ओके आप कर देंगे और आपके लॉक हो जाएगा। ये ऑल अदर एम्प्लॉइज हुज नेम आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबाउ लिस्ट आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन, ये आपका लॉक हो गया है। उसके बाद आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये इसका लॉक हो गया है। प्रिंट
प्रिंट निकालेंगे तो आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। ऑल एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट और एब्सेंट विद अप्रूव्ड लीव्स ड्यूरिंग द अटेंडेंस पीरियड। तो इसमें इस तरह से आपका लॉक हो जाएगा, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई लिस्ट आपको कहीं भेजने की ज़रूरत है, नहीं कुछ, आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया है। तो ये प्रोसेस बहुत इजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, कोई लिस्ट नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक दो टीचर आपका एब्सेंट होगा तो उसकी डिटेल आएगी, वरना इसमें नहीं आएगी। तो इसके बाद इसे लॉक हमने कर दिया है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।